नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। समय से पहले आए मानसून को लेकर अब आशंकाएं गहराने लगी हैं। मौसम विभाग ने जून में होने वाली बारिश को लेकर अपना अनुमान बदल दिया है। मौसम विभाग ने पहले अपने अनुमान में कहा था कि जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन अब अनुमान को बदलकर सामान्य से कम कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक मानसून के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले 20% कम बारिश हुई। दक्षिण भारत को छोड़ देश के बाकी सभी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। बारिश में देरी और तापमान में जोरदार बढ़ोतरी की वजह से जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है। इस वजह से हाइड्रो पावर प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। इस वजह से बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। रिटेल निवेशक टाइम बॉम्ब के साथ खेल रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में हो रही जोरदार वृद्धि जोखिम भी कई गुना बढ़ रहा है। शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम पर सेबी और आरबीआई दोनों नजर रखे हुए हैं। बाजार नियामक सेबी अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। नए नियमों में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऊंचे मार्जिन के साथ ही और ज्यादा डिस्क्लोजर जैसे उपाय किए जा सकते हैं। मार्च 2024 में एफएनओ सेगमेंट का मंथली टर्नओवर बढ़कर 8,740 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एफएनओ सेगमेंट में निवेशकों का रुझान कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए जुलाई में पेश होने वाले बजट में बड़ा बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स राहत देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को बचत जुटाने में मदद मिलेगी, जिसका उपयोग लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने विदेशों से भारत में रेमिटेंस सेवा शुरू की है। इसके लिए यूरोनेट ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। विदेश से धन पाने वाले व्यक्ति को खाते में राशि आने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। केवल धन भेजने वाले को ही रिया मनी को रेमिटेंस शुल्क देना होगा। इस सेवा के माध्यम से धन पाने वाले के पास अपनी पसंद के आधार पर पूरा धन या आंशिक राशि निकालने का ऑप्शन होगा। विदेश से धन पाने वालों के पास अपने पोस्ट पेमेंट बैंक खाते में धन भेजने का ऑप्शन भी होगा। इसका पूरा प्रोसेस पेपर फ्री होगा। खाता धारक बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके खाते से राशि को निकाल सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक अलर्ट हो जाएं। पीएनबी ने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने वाले बैंक खातों को बंद करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से ऐसे डोरमेंट अकाउंट बंद हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट की सेफ्टी को देखते हुए बैंक ने यह फैसला लिया है। जिन अकाउंट में पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और इन अकाउंट में बैलेंस पिछले 3 साल से 0 है, इन सभी अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई ग्राहक अपने अकाउंट को एक्टिव रखना चाहता है तो उसे बैंक ब्रांच जाकर केवाईसी करवानी होगी। उत्तर भारत के राज्यों में बिजली की मांग 79 गीगावाट पर पहुंचने से ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। उत्तरी क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस कारण मांग और आपूर्ति में 16 गीगावाट का अंतर पैदा हो गया है। मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल हो रही है। किसी इलाके में क्षमता से ज्यादा मांग होने पर बिजली स्टेशन ट्रिप कर जाते हैं और बिजली गुल हो जाती है। भाखड़ा, करछम, सेंज, रंजीत सागर बांध में पन बिजली इकाई ट्रिप हो गई। ललितपुर, राजवेस्ट, ऊंचाहार, पानीपत में ताप विद्युत इकाई ट्रिप हो गई। एयर इंडिया अगले महीने से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर प्रीमियम इकोनॉमी श्रेणी शुरू करने जा रही है। ये श्रेणी उपलब्ध कराने वाली एयर इंडिया दूसरी भारतीय एयरलाइन कंपनी होगी। अभी तक सिर्फ विस्तारा ही घरेलू मार्गों पर प्रीमियम इकोनॉमी यात्रा श्रेणी उपलब्ध कराती है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा है कि उसने 2 नए A320 नियो विमानों को 3 श्रेणियों में बांटा है। इसमें बिजनेस श्रेणी में 8 और प्रीमियम इकोनॉमी में एक्स्ट्रा लेग स्पेस के साथ 24 सीटें होंगी। इसमें 132 इकोनॉमी श्रेणी की जो सीटें हैं वो अवेलेबल होंगी। इस बार जो पहली बार ये देखा जा रहा है कि एयरलाइन ने अपने छोटे आकार के विमानों में प्रीमियम इकोनॉमी केबिन पेश किया है।
नोएडा के 5 बिल्डर्स पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऑफिस सील कर दिए हैं। इन बिल्डर्स में ग्रीनवे एंड ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपीरिया स्ट्रक्चर्स, सॉलिटेयर रियल इंफ्रा, सिक्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और सनबर्ड सिटी बिल्डर्स शामिल हैं। इन सभी बिल्डर्स पर यूपी रेरा का करीब 68 करोड़ रुपए का बकाया है। बकाया जमा नहीं करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ग्राहक अब यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई भुगतान कर ग्राहक तमाम बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स हासिल कर सकेंगे। प्रत्येक 200 रुपए खर्च करने पर ग्राहकों को एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इन रिवॉर्ड पॉइंट को आकर्षक बेनिफिट्स के लिए रिडीम किया जा सकेगा। इससे ग्राहकों की मनी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। टाटा मोटर्स ने कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों के दाम 2% तक बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी कमर्शियल वाहनों की पूरी रेंज पर लागू होगी। कीमत में बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और संस्करण के हिसाब से अलग अलग होगी। कंपनी ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह से 1 अप्रैल 2024 से पैसेंजर वाहनों की कीमतों में भी 2% की वृद्धि की थी। आईपीओ मार्केट अगले 4-5 महीने गुलजार रहेगा। अगले कुछ महीने में 55 कंपनियां आईपीओ पेश कर सकती हैं। ये कंपनियां 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा सकती हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में ओला इलेक्ट्रिक, एनएसडीएल, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल, हुंडई मोटर, बाजार स्टाइल, इसके अलावा रिटेल, स्विगी और हल्दीराम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो कि आईपीओ ला सकते हैं। ये कंपनियां अगले 4 से 5 महीने के अंदर अपने आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं। इन कंपनियों के इश्यू कई गुना ओवर सब्सक्राइब होने की उम्मीद है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।